हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो वीडियो है वो शॉर्ट नहीं है बट कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन है अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं इसे ट्राई करूँगा पूरे वीडियो में कि एंड में आपको कोई भी डाउट ना हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्यों, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में उसका यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज़ वन टाइप ऑफ एनर्जी, बट वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसको हम प्राइमरी जो सोर्स है एनर्जी के उसमें से हम कन्वर्ट करते हैं या तो जनरेट करते हैं। वो कहाँ पे होता है? पावर प्लांट में। तो ये जो मेन है, पावर प्लांट में हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। डन। तो ये सिंबल आपने कहीं पे देखे होंगे, फोटो में कहीं पे। तो ये जो पावर प्लांट है वो मैंने सबसे पहले लिया थर्मल पावर प्लांट का फोटो। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट होते हैं। तो आपको डाउट होगा कि सर वो पावर प्लांट में कैसे जनरेट हो रही होगी। तो उसके अंदर एक टरबाइन होता है। मेन जो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है दैट इज व्हाट? टरबाइन। तो टरबाइन कैसे वर्क करता है तो हम बेसिकली उसको समझ लेते हैं कि एक कोयल होती है। कोयल माने एक कोई भी कंडक्टिंग वायर का, जैसे कॉपर वायर की नंबर ऑफ टर्न से अगर हम कोई बनाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोयल बोलते हैं। कोयल नहीं है, कोयल, हाँ याद रहे। तो उस कोयल को हम दो मैग्नेट के बीच में रखेंगे जिसके जो अपोजिट पोल हो वो आमने सामने आए, नॉर्थ पोल साउथ पोल। उसको रखने के बाद अगर हम उसको रोटेट करें मैग्नेट के बीच में तो इस कोयल के अंदर, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। डन है। तो हमारा अब जो मेन काम है वो इस कोयल को रोटेट कराना है। तो वो हम डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सोर्स का यूज़ करके करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट में। तो जो सबसे फर्स्ट पावर प्लांट है जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट। डन। तो ये जो मेन है वो कोल यूज करता है। क्या यूज करता है? कोल एज एनर्जी सोर्स। तो कोल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी? तो कोल से हम पहले वाटर को हीट करेंगे जिससे स्टीम जनरेट होगी। फिर उस स्टीम को हम प्रेशराइज्ड वे में इस टरबाइन के ऊपर, इस कोयल के ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे तो कोयल रोटेट होगी। रोटेट हुई मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सेकेंड जो होता है इसके बाद दैट इज हाइड्रो पावर प्लांट। तो जब हम डैम बनाते हैं तो वहाँ पे वाटर स्टोर होता है, तो एक प्रेशर फॉर्म होता है वाटर का। उस वाटर को हम प्रेशराइज्ड फॉर्म में अगेन इस टरबाइन की कोयल के अंदर हम स्ट्राइक करवाते टरबाइन के ऊपर। तो अगेन वो कोयल रोटेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो हाइड्रो पावर प्लांट में हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ विंड मिल, जिसके बारे में आपको पता है, विंड मिल आपने देखी भी होगी। तो विंड मिल में ड्यू टू विंड, जो विंड मिल है वो रोटेट होती है। रोटेट होगी मतलब एक कोयल रोटेट होगी टरबाइन में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। नेक्स्ट जो है दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका आपने नाम सुना होगा, जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट होता है केमिकल एनर्जी से, केमिकल सोर्स से। डन। तो ये जनरली जो है टरबाइन को रोटेट करवाने में नहीं काम आते हैं। डन। इसका हम यूज करते हैं बैटरी में। आपको पता होगा बैटरी से भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो उसमें केमिकल एनर्जी का यूज होता है। एंड नेक्स्ट है अभी जो हमारा लेटेस्ट सबसे फेमस है या वाइडली हम यूज करते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर पावर प्लांट। डन। जहाँ पे भी टरबाइन नहीं रोटेट होता है, सोलर प्लेट होती है, सोलर पैनल होती है, उसके ऊपर सनलाइट। तो इसमें हम किससे एनर्जी जनरेट करते हैं? सनलाइट से, सन से। डन। उसके ऊपर स्ट्राइक होती है और वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसमें से सबसे ज़्यादा हम इंडिया में जो यूज़ कर रहे हुए हैं थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है उसका, जो मेन कोल से होती है। किससे होती है? कोल से। इसीलिए अभी हम कोल जो है आपको पता है ख़त्म होने वाला है, तो हम बाकी सारे अल्टरनेटिव को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आई होप कि ये कैसे जनरेट हो रही है बेसिकली वो क्लियर है। तो जनरेट होने के बाद हमें तो हमारे घर पे चाहिए, तो वहाँ तक उसको पहुँचानी होगी, ट्रांसफ़र करनी होगी। वो किससे होती है?
तो जनरेट होने के बाद उसको हम ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले मेन आता है ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन। अपने बड़े बड़े पोल देखे होंगे, जब आप हाईवे से पास हो तो बड़े बड़े से पोल होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े वायर होते हैं, वायर। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन। वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी पास होती हुई कहाँ पे आती है? सब स्टेशन में। सब स्टेशन में आपने नाम सुना होगा, 11 kV का सब स्टेशन है, 11 kV की लाइन है, 66 kV की लाइन है। तो वैसे डिफरेंट सब स्टेशन होते। केवी मतलब क्या है? किलो वोल्ट, जो वोल्टेज का यूनिट है, हम आगे इसमें स्टडी करेंगे। सिमिलरली 11 kV होता है। देन वैसे हम सब स्टेशन में क्या करते हैं? धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप उसको डिक्रीज करते जाते हैं, डन है, जो उसका वोल्टेज है वो। फिर वो लास्ट में, मतलब यहाँ पे एक ही सब स्टेशन नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 सब स्टेशन होते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारी जो सोसाइटी होती है पर्टिकुलर, देन या तो कोई फिक्स्ड एरिया होता है, वहाँ पे आपने देखा होगा बाहर कहीं पे चौक में या रोड के बाहर एक दो पोल के बीच में एक बॉक्स जैसा, पेटी जैसा होता है। वो जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, जिसको जनरली सब लोग टीसीबी बोलते हैं। डन। वहाँ से फिर हमारे घर में वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी विद द वोल्टेज ऑफ 220 टू 240 वोल्ट। आपने सुना होगा। डन। ये क्या है वोल्टेज, जो आपको आगे आगे पता चल जाएगा जैसे जैसे हम चैप्टर को स्टडी करें। फिर हम अपने डिफरेंट डिवाइसेस में उसको यूज़ करते हैं, जैसे फैन है, लाइट है, मोबाइल फ़ोन चार्ज करना है, टीवी देखना है, रेफ्रिजरेटर है, हर जगह पे। तो मेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ पे होती है? पावर प्लांट में। फिर धीरे धीरे ट्रांसफ़र होके वो हमारे घर के डिवाइस तक पहुँचती है। डन। तो यहाँ जो बीच में जो ट्रांसफ़र होने का जो मेन मीडियम है, किसके थ्रू वो ट्रांसफ़र हो रही है? तो मेन जो है दैट इज वायर। किसके थ्रू ट्रांसफ़र हुई है? वायर के थ्रू। डन है। मेन वायर ही होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन हो या कुछ भी हो। तो जो वायर है वो किससे बने होंगे? तो दैट इज मेड फ्रॉम मेटल। ये बने होते हैं मेटल से। तो क्या कोई भी मेटल से बनते ना? जनरली जो मोस्टली यूज करते दैट इज विच मेटल? कॉपर मेटल। किस मेटल का हम यूज करते हैं? कॉपर का। डन। क्यों कॉपर? क्योंकि सबसे फर्स्ट तो ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्या है? गुड कंडक्टर है, मतलब वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकती है विद द मिनिमम लॉस। लॉस भी होगा ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है तो उसमें लॉस है वो मिनिमम होता है। डन है। तो ऐसे एक ही गुड कंडक्टर है ना, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, वो कॉपर से भी गुड कंडक्टर है। तो क्या हम उसकी ट्रांसमिशन लाइन, उसका वायर यूज कर सकते हैं? क्या लगता है करना चाहिए? ऑब्वियसली नो। भारी पड़ेगा ना, गर्म पड़ेगा, कॉस्ट हो जाएगी हाई। तो इसका दूसरा जो रीजन है यूज करने का दैट इज लो कॉस्ट। इसकी जो कॉस्ट है वो क्या है? लो है। देन इन्हें इजीली अवेलेबल भी होती है। जो मेटल है वो इजीली अवेलेबल भी होती है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द कॉपर। इसके अलावा भी हम एल्यूमिनियम जो है इसका यूज कर सकते हैं। डन। तो अब हम देखते हैं कि ओके कि भाई वायर के थ्रू तो ये ट्रांसफर हो रही है, बट वायर के अंदर क्या होगा? जो इस इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक एनर्जी है उसको एक पॉइंट से, पावर प्लांट से हमारे डिवाइस तक पहुंचाता है, या डिवाइस के अंदर भी हर जगह वो ट्रांसफर करता है। सो दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ अवर, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन उस एनर्जी को ले जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे? तो वो ले जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। डन। तो इलेक्ट्रिक तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। चार्ज क्या है? तो जो चार्ज मेन वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से आया है। कौन सी लैंग्वेज से है? लैटिन। उसका जो वहां पे मीनिंग था दैट इज व्हाट? टू लोड। लोड मतलब कुछ भरना है ना, किसी लोड को ले जाना। तो यहाँ पे भी चार्ज वही करता है, एक पॉइंट से, एक पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को लोड करके डिवाइस तक हर जगह पे पहुंचाता है, इसीलिए इसका नाम है चार्ज। डन है। ओके। तो सर क्या इसकी कोई डेफिनेशन है? यस।
चार्ज की जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज द फंडामेंटल, क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, एनी मैटर। अब मैटर मतलब आप सर कोई मैटर हो गई चलो जाते हैं, है ना, वो मैटर नहीं है। ये जो मैटर है वो क्या है कि समथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैविंग सम मास, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। डन। तो कोई भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब आपने थोड़ी सी केमिस्ट्री मेरे जैसे भी पढ़ी होंगी, है ना, साइंस में आपको आती है केमिस्ट्री, फर्स्ट 1 2 3 4 चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि जो मैटर है वो किससे बनी होती है? कोई भी मैटर, डन, तो वो बनी होती है जनरली कंपाउंड से या तो मॉलिक्यूल से, डन है, इससे जनरली मैटर बनती है। क्लियर? तो कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? तो वो बनते हैं एटम से बनते हैं। डन। तो सर एटम के अंदर भी कुछ होता है। एटम आपको पता होगा कि स्मॉलेस्ट पार्ट, कोई भी मैटर को हम कट करते जाए, डिवाइड करते जाए, स्मॉल 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 करते जाए, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको हम फर्दर ना डिवाइड कर पाए, ऐसा हमें पहले लगता था। तो उस पार्ट को, इस पार्टिकल को हमने बोला एटम। फिर पता चला कि ले भाई एटम भी किससे बना होता है, तो वो जो जिससे बना होता है दैट इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। सर ए क्या होता है? जिसके 3 नाम है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। तो ये जो 3 है वो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल है। डन। तो सर ए क्या होता है? इसका चार्ज के साथ क्या कनेक्शन है? तो पहले तो देखो, जो भी है सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका एक मास होगा। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। क्योंकि एक पार्टिकल ही है मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे और उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। डन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज व्हाट 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, यूनिट ऑफ मास। प्रोटॉन का जो मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम एंड न्यूट्रॉन का जो मास है वो भी क्या है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास सेम होता है एंड इलेक्ट्रॉन का मास है उससे 10,000 टाइम कम होगा। ए पावर -27 है, ए पावर -31 है, तो नेगेटिव में उल्टा होता है। तो इन दोनों से इसका मास 10,000 टाइम कम होता है। तो मास तो समझ में आता है, कोई भी मैटर है उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही। तो तीनों का मास बहुत ही लो होता है। तो देखो एटम के अंदर भी ये है, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल, उसकी साइज भी वेरी 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 स्मॉल है ना। तो सर क्या इसके आगे भी कुछ होता है? हाँ, ये तीनों भी किसी ना किसी से बने होते हैं। बेसिकली उसको क्वार्क्स बोलते हैं और डीप में हमें जाना नहीं है क्योंकि वो फिर टॉपिक हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स का। डन है? तो हम तो अभी 10th में वहाँ तक ही स्टडी करेंगे। तो सर इसका चार्ज के साथ क्या रिलेशन है? तो समझो, ये चार्ज के बारे में सबसे पहले हमें पता कब चला? तो जो ग्रीक लोग थे उसके पास एक सब्सटेंस था जिसको हम बोलते हैं एम्बर। क्या बोलते हैं? एम्बर। आपने प्रीवियस वीडियो में इसका नाम सुना है। तो एम्बर क्या है? तो ये जो है वो ट्री रेसिन है ना, गम जैसा। उसको जब उन्होंने किसी के साथ रब किया, फिर उसको कोई लाइट वेट ऑब्जेक्ट के पास लाए तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट हुआ मतलब कुछ फोर्स लगा। बट जनरली तो हमें पता है कि हम जो अट्रैक्ट हो रहे हैं अर्थ से, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के साथ झगड़ा हुआ है ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट वहाँ पे क्या होता है, हेवियर जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बट यहाँ पे जो एम्बर है वो तो इतना हेवियर नहीं था, है ना, तो वो कैसे उस फीदर को या कोई लाइट वेट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है? मतलब वहाँ पे ग्रेविटी के अलावा कुछ था। डन है? तो फिर उसने रिसर्च की, आगे आगे जनरेशन आई, लोगों ने उसमें रिसर्च किया, तो पता चला
कि उसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी के अलावा कुछ है, अलग से है, स्पेशल है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वो सिर्फ एम्बर में नहीं थी, एम्बर से तो हमें पता चला वो सारे ऑब्जेक्ट में होती है, कोई भी मैटर है हर एक के पास होती है। और वो कहाँ पे होती है जनरली, तो हमने आइडेंटिफाई किया मैटर बनी होती है कंपाउंड से, वो बने होते हैं एटम से, एटम बने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसके पास एक चीज तो है ही कि मास होता है, मास के अलावा भी दूसरी चीज होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दैट्स व्हाई जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल की है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आई होप यू आर गेटिंग दैट। तो एम जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो किसकी प्रॉपर्टी है, किसके अंदर होता है, किसके पास होता है दैट, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के पास ही होता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर है? ओके। तो फिर हमने वो कितना होता है उसके पास चार्ज पता तो चल गया कि भाई चार्ज जैसी कोई चीज उसके पास है, इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे उसके पास मास भी था, तो मास हमने फाइंड कर लिया कि इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है। तो चार्ज कितना होगा, तो जो चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है दैट इज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड प्रोटॉन के पास जो है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये दोनों के सी क्या है, सी फॉर द यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे हम मास को किलोग्राम में, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में, कोई क्वांटिटी हो, मिल्क हो या उसको लीटर में मेजर करते, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कुलम्ब नाम के यूनिट में मेजर होता है, जिसका हम यहाँ पे सी राइट कर रहे हैं। डन। तो इलेक्ट्रॉन के एंड प्रोटॉन के पास जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम है, हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला। मतलब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया पर्टिकुलरली इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। डन। फिर पता चला कि एक दूसरे से जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जनरली नेचर का एक लॉ है, जो अपोजिट होते हैं वही एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हमारे में भी अपोजिट जेंडर जो होती है वही एक दूसरे को जनरली अट्रैक्ट करती है। अभी तो चेंज हो गया बट नेचर में तो ऐसा ही होता है। मतलब इन दोनों के पास चार्ज की वैल्यू तो सेम है बट उसकी जो नेचर है वो अपोजिट है। डन है? तो अपोजिट को हमें राइट करना हो सिंबल में तो हम प्लस एंड माइनस साइन यूज करते हैं। डन। तो पहले से बाय कन्वेंशन, ऐसा कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, रियल में कोई लॉ नहीं है, बट बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है उसको हमने बोला माइनस, प्रोटॉन के जो पास चार्ज है उसको बोला हमने प्लस। अगर पहले से प्रोटॉन का चार्ज माइनस लिया होता, इलेक्ट्रॉन का प्लस, तो हम भी अभी वही यूज कर रहे होते, बट कन्वेंशन से पहले ही इन दोनों की साइन हमने दे दी है। एक क्या आइडेंटिफाई करती है कि दोनों के पास जो चार्ज है वो अपोजिट है, एक दूसरे से वैल्यू सेम है बट उसका नेचर अपोजिट है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि एम्बर जो है दूसरी चीज को कैसे अट्रैक्ट करता है ना, कि एम्बर के पास जो चार्ज होगा वो जो दूसरे लाइट ऑब्जेक्ट वाले कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास के चार्ज से अपोजिट होगा, इसीलिए तो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऐसा और कहीं पे आपने देखा है? हाँ, जब भी विंटर आता है, विंटर, तो उसमें हम ब्लैंकेट में तड़तड़िया बुलाते हैं ना, स्पार्क होते हैं, तो वहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ट्रांसफर होता है। फिर आपने कभी देखा होगा कि जब आप पेंसिल को हेयर से रब करते हो तो जो पेज के जो पीस होते हैं छोटे छोटे, देन उसके पास उस पेंसिल को रखो रब करके, तो उसको अट्रैक्ट करेगा। फिर कहाँ पे देखा है कि अगर आप बलून को अपने हेयर में रब करो तो बलून है वो इस वॉल में चिपक जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता होगा, लेट्स सी। तो आई होप कि चार्ज क्लियर है, आपको चार्ज किया है। डन। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं।
ओके उससे पहले भी हम एक बात समझ लें कि जो एटम के अंदर इसका स्ट्रक्चर, जैसे कि केमिस्ट्री का टॉपिक है बट यहाँ पे आपको और क्लियर होगा कि ये जो कोई भी मैटर है, कंपाउंड, कंपाउंड एटम, एटम से सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एटम का स्ट्रक्चर मुझे पता है कि उसके जो सेंटर में है वो कौन होता है, न्यूक्लियस, जिसमें होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस, डन। एंड ऑर्बिट में कौन रोटेट करता है, आपको पता है, पीछे 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 नहीं, हर जगह सराउंडिंग में रोटेट करता है इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन है वो प्लस है, इलेक्ट्रॉन को अपने से अट्रैक्ट करके रखेगा, ऐसा होता है। तो ऐसे ही सेकेंड ऑर्बिट आएगी वैसे उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो ये होता है एटम का स्ट्रक्चर। ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, इस तरह से कोई भी एटम में अरेंज हुए होते हैं, डन है। अब सपोज हम एक एग्जांपल ले कि बलून जो है या तो पेंसिल जो है, जिसका हमने देखा था कि ये पेंसिल है, इसको हम जब भी रब करते कहीं पे भी, तो हमारे हेयर के साथ जब हम रब करें तो जो हेयर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस पेंसिल में ट्रांसफर हो जाते हैं। हेयर से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाते हैं, पेंसिल में। तो अब इसके पास एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आए तो ए क्या बन गई, नेगेटिव। तो पेंसिल जो बन गई है वो नेगेटिव है। अब जब हम उसको कोई भी पेपर के पास लाए, छोटे छोटे, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कोई बड़े ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर ले, लाइट ऑब्जेक्ट को ही वो अट्रैक्ट कर पाएगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी वीक है। सो जो नेगेटिव बन गई, तो जब भी हम कोई पीस ऑफ पेपर को उसके पास लाएंगे तो वो जो होगा उसका चार्ज का ओरिएंटेशन होगा, मतलब प्लस चार्ज जो इसके अंदर होंगे वो इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो धीरे धीरे यहाँ पे वो चिपक जाएंगे। तो बेसिकली ये होता है कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में। तो आई होप कि जो पूरा चार्ज क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, आपको क्लियर है। तो इसको थोड़ा कंक्लूड कर देते हैं। सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रिसिटी ली, एनर्जी है, जनरेट करनी पड़ती है, डायरेक्ट नहीं मिलती है। कहाँ पे जनरेट होती है, पावर प्लांट में। पावर प्लांट में कैसे जनरेट होती है, टरबाइन से। टरबाइन को हम रोटेट करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी से, डन। फिर वो ट्रांसमिशन लाइन मतलब वायर के थ्रू सबस्टेशन में आती है, वहाँ पे उसका वोल्टेज कम होते होते ट्रांसफॉर्मर जो हमारे सोसाइटी के बाहर लगा होता है, एक दो पोल के बीच में, वहाँ पे आके हमारे घर पे आती है और हम डिवाइस में यूज़ करते हैं। मेन वायर थ्रू आती है, वायर बनी होती है मेटल। कौन सी मेटल हम सब जगह यूज़ करेंगे, कॉपर। गुड कंडक्टर है, कॉस्ट कम है, इजीली अवेलेबल है। तो मेन लेके कौन आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज लेके आता है। कैसे पता चला, एक एम्बर, पहले ग्रीक लोगों ने देखा था कि एक जब भी उसको रब करे तो अट्रैक्ट करता है। वहाँ पे हमें पता चला कोई भी मैटर के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे वो दूसरे मैटर को, दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा है। फिर रिसर्च से पता चला कि कंपाउंड से मैटर बनती है, वो एटम से बनता है। एटम सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उससे बनता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब फंडामेंटल को उसके पास है ही। सबका नेचर होता है ना कुछ, वैसे ही इसका एक नेचर है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, डन। तो मास भी होता है और दूसरा जो उसकी प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसको फिर हमने मेजर भी किया कि कितना होता है, ओके। तो है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यानी प्रोटॉन के पास है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो दोनों के पास जो चार्ज है उसकी वैल्यू सेम है, बट उसका नेचर एक दूसरे से अपोजिट है। इसीलिए हमने उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए साइन दी। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो माइनस है, प्रोटॉन के पास जो है वो प्लस है। सिर्फ हमने कन्वेंशन से ऐसी साइन दी है। तो आई होप कि चार्ज क्या होता है वो आपको क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय राम जी की